जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो वेतरणी में आकर फंस जाते हैं। वेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर। तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांग कर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए हैं। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने
अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरणी में फंसे थे उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरणी में फंसे पड़े थे वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब सब देवलोक। आने लगे तुमरुका जी नारद जी के साथ। वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया। दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य, यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं, और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा अपने भीतर रहेगा तो शिव करुणा जरूर करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा कितना है शिव जी के प्रति, आपका विश्वास कितना है शिव जी के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करे। फिर निवेदन है, मंदिर जाना वो अपनी जगह पर है, पर मंदिर में जाकर अपने दिल को परमात्मा से लगाना वो जरूरी। लाइट लगा दो, खड़ी कर दो लाइट को, लगा भी दिया और मालूम पड़े तुमने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार तो बिछा दिया पर प्लग लगाया ही नहीं, तो ईमानदारी से बोलो लाइट जलेगी क्या? तुमने दिल लगाया ही नहीं और तुम रोज भगवान से क्यों, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो। भगवान कहे पिलक तो लगा, तार तो फैला लिया तूने पर पिलक नहीं लगाया। अगर पिलक कनेक्शन जोड़ लेता, कनेक्शन जुड़ जाता तो ये निश्चित है जैसे कनेक्शन जुड़ने पर लाइट जल जाती है, तुम उससे दिल लगा लेता तो तेरे दुख कटना प्रारंभ हो जाता, तेरे संकट कटना प्रारंभ। हम दिल ही तो नहीं लगाना। तुमरुका जी की कथा कर रही है, तुमरुका जी का संवाद कर रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कर रहा है। तुमरुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करें जो पितृलोक आए, आप कृपा करें जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करें जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे। तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुमरुका जी, एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो
पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, तुमरुका जी उनके घर के पूर्वज कभी बेतरणी में ना फंसे, उनकी मुक्ति होती चली जाए, मोक्ष होता उनका मोक्ष, उनकी मुक्ति। अब याद रखना, कथा सुनो, किसी के मरने के बाद यदि कथा श्रवण करते हो और कथा सुनते हो गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण में आप ये सुनते हो कि बेतरणी पर जाकर व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो उसके सामने आता है। ये बिल्कुल सत्य है गरुड़ पुराण का संवाद। पर शिव महापुराण का संवाद कहता है यदि व्यक्ति चला गया और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत 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 सारा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है उसके पास इतना है। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, हमारे इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई का खर्चा नहीं हो पाता, नहीं है उनके पास इतना धन, और बच्चों से पूछा जाता है क्यों बेटा पढ़ोगे? हाँ हमें पढ़ना है। तो पढ़ोगे? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ते हो? वहाँ, परंतु हमारे यहाँ फीस जमा नहीं कर पाए, हम स्कूल नहीं जाते। उन बच्चों की फीस हमारा कुबेरेश्वर धाम भरने जाता है और बच्चों को फिर स्कूल भेजना प्रारंभ करा देता है। नहीं है, कई लोग बहुत साधारण है, नहीं है उनके पास इतना धन कि वो नहीं दान कर सके, नहीं कर सके किसी के लिए 12वां का भोजन नहीं करा सके, 13वां का भोजन नहीं था उनके पास में धन, नहीं लुटा सके कहीं धन, नहीं दान कर पाए। तो शिव महापुराण की कथा को याद रखना, गरुड़ पुराण के साथ में स्मरण कर कर रखना। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी से वचन मांगा गया, पितरों ने वचन मांगा कि पितृपक्ष में यदि कोई शिव को एक लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में यदि कोई शंकर जी के नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर कोई पितृपक्ष में शंकर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, कथा सुन ले या शिव को एक लोटा जल चढ़ा ले, तो उसके घर के पूर्वज अगर प्राण छोड़कर जाएं तो उसके परिवार का कोई भी जीव बेतरणी में ना फंसे, भगवान उसको उस बेतरणी से पार उतार दे। ये शिव का, ये तुमरुका जी का संवाद, ये तुमरुका जी का चरित्र वर्णन करता है। जब आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारे जीव अपने आप तरते हैं, पार उतरते हैं। इस पितृपक्ष इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कल प्रदोष है, पितृपक्ष की प्रदोष। जब दिल से आप श्रवण करें, पूरा विश्व कल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुने और दिल से सुनकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को वो भाग दे कि हमारी जो आज की कथा श्रवण करी है, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त, वो जीव भटक पाना। कितने किस्मत वाले हो आप लोग जो आए हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, जो जिनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन कथा मिलेगी और आप लोग आकर बैठे हुए हो। हम कहेंगे आपका जब ट्रेन का टिकट है आप जाइएगा बड़े प्रेम से, आज हो तो आज, कल हो तो कल जाइए, मना नहीं। पर बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है कि प्रदोष के दिन भी आप शिव के नाम की इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे, सुन रहे।
धारण कर रहे हैं। क्या नहीं देता शिव? केवल दिल लगाना है, हृदय बाबा से अपना मन लगाना। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटना निश्चित। पर वही भरोसा जब हमारे देव अधिदेव महादेव पर, भगवान शिव पर, ओघड़दानी पर, त्रिकालदर्शी पर, कैलाशी अविनाशी पर जब किया जाता है तो वो भरोसा टूटता नहीं है, वो विश्वास टूटता नहीं। तुम रुका जी कृपा करिएगा, पितृपक्ष में जो शिव का नाम ले, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर के भजन में डूब जाए, स्मरण में डूब जाए, आपका ये भजन, आपका ये शिव महापुराण की कथा, आपका किया गया पुण्य, ये ऑल टाइम यूज है, ये वन टाइम के लिए नहीं है, ऑल टाइम। ये वन टाइम के लिए नहीं है। घड़ी, कपड़ा, मकान, काया, ये सब वन टाइम यूज हो सकती है, पर भगवान का भजन और एक लोटा जल, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये ऑल टाइम यूज है। हर समय तुम्हारा साथ देगा, हर समय तुम्हारे सामने आएगा। जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हें इसका पुण्य प्राप्त हो, हर जन्म। बाबा जैसे ब्रह्मा जी और भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं और शिव को जान नहीं पा रहे। नारायण तो जानते हैं भगवान को, पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, ब्रह्मदेव नहीं जानते। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सारा आप में विद्वत्ता है तो आप भगवान को जान लोगे। शिव को जानना कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना कठिन है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर मन भटक रहा है, मन जा नहीं रहा, आपको लगता है कि हम सीहोर वाले महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने ये वाली बात बताई, महाराज जी ने वो वाली बात बताई, महाराज जी ने जल चढ़ाना बताया, महाराज जी ने बेलपत्र खाना बताया, महाराज जी ने जल का आचमन करना बताया, महाराज जी ने जल लाना बताया, अपने घर से जल ले जाना बताया, बेलपत्र से श्रृंगार, मंदिर में झाड़ू, मंदिर में पोछा, मंदिर की सेवा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना, मंदिर में सरसों के फूल चढ़ाना, मंदिर में काली मिर्च चढ़ाना, भगवान शंकर को तिल चढ़ाना, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना, भगवान शंकर को दही चढ़ाना, भगवान शंकर को पंचामृत चढ़ाना। ये सीहोर वाले महाराज जी अगर बताते हैं तो मेरा निवेदन है, आप सुनते हो तो साथ में एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज तो सीहोर वाले महाराज ने बताई ही नहीं। अभी तो और चीजें हैं जो शिवजी पर चढ़ती हैं। भगवान शंकर का भजन होता है, भगवान शंकर का स्मरण होता है। ऐसे कई पुष्प हैं, ऐसी कई सामग्री है, ऐसे कई अन्न है, ऐसे कई जल हैं जो शंकर को प्रिय है। जो भी रह गए हम बताएंगे, धीरे 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 शिव महापुराण के चरित्रों में उसका वर्णन किया जाएगा और आप लोग उसका स्मरण करेंगे और उससे फल प्राप्त करेंगे। आज क्यों, आज के जमाने में ये शिव महापुराण सुनने वाले का भंडार बाबा क्यों भर देता है। और तुम अंदाजा लगाओ, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जब से आपने शिव महापुराण की कथा 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 1 साल, 5 साल, जितने साल से आप कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकाल कर देखो कि कितना संघर्ष में निकलता था, और उसके बाद का निकाल कर देखो कि जिंदगी कितनी आनंद में जी रहे। कोई दुख आता है, परेशानी आती है, आप जाते हो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, काम हो जाता है। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हो, काम हो जाता है। बाबा दुख काट देता।
मेरे शिव के ऊपर करा भरोसा। आप विश्वास के साथ कथा श्रवण कर रहे हो, बाबा का भजन कर रहे हो। कल प्रदोष है, दिल से बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाइए, एक चावल का दाना चढ़ाइए। शाम के समय पर चौमुखी दिया हो सके तो लगाओ, ना बने एक बत्ती का भी दिया लगाओगे, शिव स्वीकार करेगा। शंकर को बेलपत्र के नीचे या पीपल के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के या पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीप प्रज्वलित करो, बाबा से विनय करो। ना हो तुलसी के क्यारे के सामने एक दीप प्रज्वलित करो और भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करो। शिव से अपने मन की कामना करो, बाबा पूर्ण करे, पूर्ण करे। दिल से महाराज ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सुंदर भाव, शंकर भगवान ने स्वयं आकर अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में कराया। अर्धनारीश्वर, बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान के सुंदर आनंदमय विग्रह का। हर हर महा